ऐसे समय में व्यक्ति को दूर देश में जाना पड़ता है। आज के कालखंड में आप समझिए कि युवा पीढ़ी महानगरों की ओर चल देती है जब आजीविका की प्राप्ति के लिए। तो जरा देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कालखंड में आपके जीवन में राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा थी, अर्थात 9 ग्रह में राहु को ग्रहण किया गया है और इस क्रम में राहु 8वें नंबर पर आता है। राहु की दशा लगी छोटे बच्चे पर और स्वास्थ्य सुधर गया घर के मुखिया। वो लोग आज के कालखंड में अपने लिए वार्षिक फल खोज रहे हैं, उनके लिए भी मेरे ये सारे महादशा अंतर्दशा के वीडियो उनके लिए ज्ञानवर्धक होंगे। वर्ष बदल रहा है और जब भी लोग फोन करते हैं, बात करते हैं मुझसे, वह सामान्यतः अपना करंट टाइम को जानना चाहते हैं और कई बार लोग पर इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर खोजते हैं अपने वार्षिक फल और मासिक फल को। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग महादशाओं की चर्चा कर रहे हैं और प्रत्येक विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत जो अंतरदशाएं हैं उनका भी फल हम लोग जान रहे हैं। आज हम लोग राहु के महादशा और राहु की महादशा के अंदर जो विभिन्न अंतरदशाएं हैं उनका भी ज्ञान करेंगे, जो कि हमारे क्लासिकल टेक्स्ट जातक पारिजात बृहद पराशर होरा शास्त्र में दिया गया है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको इन महादशाओं का ज्ञान तो दूं जो कि मूल रूप से हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ये बहुत ही पुराने समय का लिटरेचर है और देश काल परिस्थिति के आधार पर परिस्थितियां सारी बदल जाती हैं। तो उस कालखंड में जिन शब्दों का प्रयोग होता था, अक्षरशः मैं वही शब्दों का प्रयोग न करके मैं उन शब्दों का प्रयोग करूंगा जो कि आज के कालखंड में आप अप्लाई कर सकें। उदाहरण स्वरूप कई स्थानों पर आ जाएगा सर्पदंश, कई स्थानों पर आ जाएगा राजदंड, राजा से मिलाप। तो आज के कालखंड में राजा तो मिलते नहीं हैं, तो फिर व्यक्ति किस प्रकार से राजा से मिलेगा? तो जिस कालखंड में यह फलित के सूत्र लिखे गए थे, आप उनका आशय समझिए और उन आशय को अपने तर्क संगत बुद्धि से प्रयोग करने का प्रयास करिए। तो मैं आपको जितनी भी राहु की महादशा में अंतरदशाओं का फल बताऊंगा, और यह बात सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं, यह बात सभी वीडियो के लिए लागू होती है कि हम जब भी क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर जो उसका सेंस है, जो उसका मूलभूत दृष्टिकोण है, जो उसका लक्ष्यार्थ है, उसको समझने की आवश्यकता है और उसको आज के कालखंड में हम कैसे समझ सकते हैं, आज के कालखंड में उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैं आपके समक्ष आज राहु की महादशा, उसके अंतर्गत विभिन्न अंतरदशाओं का ज्ञान जो कि हमारे क्लासिकल टेक्स्ट बृहद पराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात और अन्य पुस्तकों में लिखा है, उनकी मूलभूत बातों को समझते हुए उन्हीं बातों को मैं अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि यदि व्यक्ति अपनी महादशा और अंतरदशा को भी जान रहा है तो समझ लीजिए कि वह एक प्रकार से मासिक फल और वार्षिक राशिफल जो लोगों को पढ़ने में आता है उसकी तुलना में यह ज्यादा प्रभावी होता हुआ दिखता है कि वर्ष बदल रहा है। और जब भी लोग फोन करते हैं, बात करते हैं मुझसे, तो वह सामान्यतः अपना करंट टाइम को जानना चाहते हैं और कई बार लोग नेट पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर खोजते हैं अपने वार्षिक फल और मासिक फल को। तो मैं बता दूं कि यदि व्यक्ति अपनी महादशा और अंतरदशा को भी जान रहा है तो समझ लीजिए कि वह एक प्रकार से मासिक फल और वार्षिक राशिफल जो लोगों को पढ़ने में आता है उसकी तुलना में यह ज्यादा प्रभावी होता हुआ दिखता है यदि आपके ऊपर विंशोत्तरी महादशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है और उसका फल किस प्रकार का है, यदि यह आप जान जाएं तो इसलिए जो लोग आज के कालखंड में अपने लिए वार्षिक फल खोज रहे हैं उनके लिए भी मेरे ये सारे महादशा अंतरदशा के वीडियो उनके लिए ज्ञानवर्धक होंगे और वह भी अपने आने वाले समय के बारे में एक अच्छा खासा अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी कुंडली को व्यक्तिगत रूप से हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी कुंडली में हम स्पेसिफिक फॉर्म में बात नहीं कर रहे हैं।
इस वीडियो में या अन्य जितने भी हमारे वीडियो हैं उनमें हम जितनी भी बात करते हैं वह बात होती है जनरल फॉर्म में, ये भी आपको बताता चलूं। मगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर अंदाजा हो गया है और आप इस वीडियो में बताए गए सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो आप अपने बारे में, अपने कुंडली के बारे में, अपने भविष्य के बारे में एक अच्छा खासा अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए, बृहद पराशर होरा शास्त्र में राहु की महादशा का कालखंड 18 वर्ष बताया गया है। और होता क्या है, जब लोग कुंडली दिखाने आते हैं और हम लोग कह दे गलती से कि आपके ऊपर 18 साल राहु की महादशा रहेगी, तो व्यक्ति व्याकुल सा हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि भाई 18 वर्ष इतना लंबा कालखंड क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप इसको इस तरीके से समझिए, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, 3 को विशेष रूप से समझिए। वैसे महादशाओं में 5 तल की बात कही गई है। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं सर्वसाधारण स्तर पर कि महादशा को आप ऐसे समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाई गई रूल और रेगुलेशन है। अंतरदशा को आप यह समझिए कि एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया रूल और रेगुलेशन है। और प्रत्यंतर दशा को आप यह समझिए कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा बताया गया रूल रेगुलेशन है। आप अगर इस तरीके से इन शक्तियों का समन्वय करेंगे तो आप यह पाएंगे कि सामान्यतः प्रति व्यक्ति जो अपने दिनचर्या को देख रहा होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव अंतरदशा का पड़ता है। अंतरदशा जो है वह विशेष रूप से अपना प्रभाव दिखा रही होती है। और हमने अपने अनुभव में यही पाया, महादशा गाइडिंग फोर्स होती है, वो दिशा निर्धारित करती है, परंतु उस दिशा में किस किस पड़ाव पर क्या क्या मिलेगा, जो स्टेशंस आएंगे, वह अंतरदशाएं हैं। तो महादशा आपकी यात्रा की दिशा का संकेतक है और प्रत्येक अंतरदशा जीवन के विभिन्न स्टेशंस को, पड़ावों को बताती है। तो अंतरदशा जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस ग्रह की कैसी अंतरदशा जाएगी। तो देखिए, राहु की महादशा से ऐसे ही तुरंत डरना नहीं चाहिए। बृहद पराशर होरा शास्त्र को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा आता है कि जो भी अवतार हुए हैं वह प्रत्येक एक एक ग्रह से एक एक अवतार की बात की गई है। तो उस स्वरूप में बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताया गया है कि राहु वराह अवतार का संकेतक है। और हमें यह समझना चाहिए कि देखिए, अगर नवग्रह में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय ज्योतिष में, तो इसका कुछ महत्व है। आप उसे क्रूर ग्रह समझ के या पाप ग्रह समझ करके डर मत जाइए। आप उसे यह समझिए कि इसमें भी कुछ अच्छाई भरी हुई है, इसमें भी कुछ अच्छी बातें हैं। और देखिए, पाप ग्रह भी आवश्यक है जीवन में, क्रूर ग्रह भी आवश्यक है जीवन में, शुभ ग्रह भी आवश्यक है जीवन में। सबका अपना महत्व है, सभी का अपना महत्व है। तो वह महत्व किस प्रकार से है हम लोग आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा राहु के बारे में और आपको बता देना चाहता हूं। जो राहु की प्रकृति बृहद पराशर होरा शास्त्र में और अन्य ग्रंथों में बताई गई है वह भी जानना बहुत आवश्यक है। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र के अध्याय 3 में 9 ग्रहों की बात की गई है। उन 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की बात आई है। अर्थात 9 ग्रह में राहु को ग्रहण किया गया है और इस क्रम में राहु 8वें नंबर पर आता है। जब आप पद को देखेंगे, प्रत्येक ग्रह का हमने एक पद देखा था, तो जिसको कि प्लेनेटरी हायरार्की आप कह सकते हैं अंग्रेजी शब्द में। तो ये है कि ये जो है सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब ये सेना है या सैनिक है, या सैनिक है, आप ऐसा समझिए। तो जिस प्रकार से आप शतरंज खेलते हैं तो शतरंज में हाथी, घोड़ा, ऊंट सब आपको मिलता है, तो उसमें आप राहु केतु को समझिए कि वह सेना है और सेना में बड़ा बल है। शतरंज को जरा याद करिए, और एक सैनिक अगर 8वें घर में पहुंच जाए तो फिर वह किसको बलवान बना देता है। तो इस प्रकार से राहु को ऐसा समझिए कि राहु एक विशेष ग्रह का नाम है भारतीय ज्योतिष में, जिसमें कि अद्भुत क्षमताएं भरी हुई हैं।
जब रंगों का वर्णन आता है तो विशेष रूप से बृहत्पराशर होरा शास्त्र में ही राहु केतु के लिए विशेष रंग की बात नहीं कही गई है। और यह इसलिए है क्योंकि जिसके साथ रहते हैं उसका रंग ले लेते हैं। और आप ऐसा भी समझिए कि चूंकि ये फिजिकल बॉडी नहीं है, इसलिए जो है यह इनको क्या रंग दिया जावे, है ना। मगर इनके स्वरूप की बात आई है, स्वरूप में बात आती है तो राहु केतु के स्वरूप में बताया गया है कि यह धूम सदृश अर्थात धुएं के समान नील शरीर वाले हैं, नीले शरीर वाले हैं, वन में रहने वाला है राहु। ऐसे लोग जो कि वन में रहते हैं उनके ऊपर राहु का प्रभाव ज्यादा है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। भयानक, भयानक जो भी क्रूर ग्रह होगा वह थोड़ा सा डरावना रहेगा, इस संदर्भ में उसको भयानक कहा गया। वात प्रकृति, देखिए वात पित्त कफ 3 प्रकृति है, तो राहु की वजह से आप वात प्रकृति समझिए। और राहु बुद्धिमान भी है। देखिए राहु को बहुत ही बुद्धि वाला ग्रह समझना है, इसकी बुद्धि को सामान्य लोग नहीं समझ सकते। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में ही ग्रहों के बल क्रम की बात हुई है और बल क्रम में उत्तरोत्तर बल क्रम में बताया गया है कि पहले है शनि, शनि से ज्यादा बलवान है मंगल, मंगल से ज्यादा बलवान है बुध, बुध से ज्यादा बलवान है गुरु, गुरु से ज्यादा बलवान है शुक्र, और शुक्र से ज्यादा बलवान है चंद्रमा, और चंद्रमा से भी बलवान सबसे सर्वशक्तिमान यदि कोई ग्रहों के क्रम में है तो वह सूर्य है। जब यह बात होती तो वहां पर राहु केतु को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसका अर्थ है कि राहु केतु के पास अपना कोई बल भी नहीं है, यह स्वतः से तो बलहीन है, यह स्थिति परिस्थिति और संगत से प्रभावशाली हो जाते हैं। जिस प्रकार से कि अगर आप शतरंज खिलाड़ी हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसमें एक सैनिक का कितना बल है, परंतु वह सैनिक समय आने पर क्या बल दिखा जाता है। राहु के बारे में एक बात और भी बताएगी कि यह कई रंगों का कपड़ा पहने हुए हैं। तो इससे एक संकेत यह मिलता है कि जिस भी व्यक्ति का राहु खराब हो, राहु से व्यक्ति परेशान हो, तो उसको कई रंगों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, राहु बलवान कर देगा अपना। मगर जिस व्यक्ति का राहु बढ़िया हो, बलवान हो, वो कई रंगों के कपड़े पहन सकता है भाई। इसकी धातु बृहत्पराशर होरा शास्त्र में सीसा बताई गई है, और धातु मूल जीव के क्रम में यह धातु है, अर्थात एक मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। यह ग्रह भौतिकतावादी है। फल दीपिका में जो राहु केतु के स्थान आए हैं उसमें राहु के लिए जो स्थान बताया गया वह है बिल, सर्प का बिल, सर्प जिसमें जाकर के बैठ जाता है वह बिल राहु का स्थान है। दरार, कोई भी दरार है, दीवालों के दरार है, वह भी राहु के लिए स्थान कहे गए हैं। यानी कि कुंडली में अगर राहु खराब है तो व्यक्ति को ऐसे मकान में नहीं रहना चाहिए जहां पे दरार आ गई है, तो मतलब वहां पे राहु प्रबल हो गया। घर के अंधेरे कोने, घर में कहीं अंधेरा न रखें यदि राहु का महादशा आ गई है तो। और यह नैऋत्य कोण का प्रदर्शक है। नैऋत्य कोण में जो भी आसुरी शक्तियां हैं उनको हम लोग नैऋत्य कोण में देखते हैं, और नैऋत्य कोण में हमने मूल नक्षत्र से जाना था कि यह जीवन में जीव को उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल प्रदान करता है। तो यदि राहु की दशा में बहुत परेशान है तो आप यह मत समझिए कि राहु परेशान करने आ गया है, यही समझिए कि पहले का प्रारब्ध है जो कि कट रहा है। फल दीपिका में जो राहु का अधिपत्य के बारे में बताई गई है बात, वह है उसका अधिपत्य आता है गधा पे, बकरा पे, भेड़िया पे, ऊंट पे, सांप पे, और अंधेरे स्थान हमने अभी आपको बताया। साथ ही साथ मच्छर, खटमल, कीट, उल्लू, यह सब राहु केतु के आधिपत्य में आते हैं। प्राचीन काल की विद्या है, प्राचीन काल के टेक्स्ट हैं, उस कालखंड में इसी सेंस में बात होती थी। आधुनिक काल के टेक्स्ट एकदम अलग दिशा में बात करते हैं, उन पर भी जब चर्चा होगी तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। वर्तमान में जो संदर्भ है, हम प्राचीन काल की पुस्तकों और हमारे क्लासिकल टेक्स्ट को ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके समक्ष प्राचीन काल में दिए गए टेक्स्ट को आज के आधुनिक काल के साथ कैसे कोरिलेट करें, यह मेरा प्रयास है। तो मैं आपको उन चीजों के साथ कनेक्ट करके आपको चीजों को बताता रहूंगा। राहु केतु एक प्रकार से सूर्य ग्रहण लगा देते हैं, तो यह सूर्य के विशेष शत्रु समझे जाते हैं। इसके साथ साथ बृहत्पराशर होरा शास्त्र में आया है कि सूर्य का शत्रु राहु केतु तो ही है, गुलिक भी है। तो यहाँ पे सूर्य कौन है, तो सूर्य आप सौर मंडल के बीच में चमकता हुआ जो अग्नि का गोला है उसको सूर्य समझते हैं। उसके साथ साथ यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के स्वरूप में, आपके स्वरूप में स्थित जो आत्मा है
वह भी सूर्य का ही संकेतक है। अर्थात उस आत्मा के लिए शत्रुता हो गई राहु की, तो आत्मा पर बोझ, अर्थात जब राहु की महादशा चले तो ऐसे कार्य न करें जिससे कि मन पे, आत्मा पे, जमीर पर बोझ उत्पन्न होए। फल दीपिका में ही मैंने पढ़ा कि राहु के लिए जो रत्न है वह गोमेद आया है, और ऐसा भी बताया गया कि राहु 100 वर्ष जीता है, और 100 वर्ष जीने के साथ साथ यह वृद्ध भी है। तो जब आयु की बात आ गई तो मैं अपने गुरुजी का एक सूत्र आपको दे रहा हूं कि हमारे गुरुजी बताते थे, यदि घर में कोई वृद्ध व्यक्ति हो और उनके स्वास्थ्य का संकट चल रहा हो, तो आप यह देखिए कि घर का जो सबसे छोटा बच्चा जो है, देखिएगा तबीयत खराब है घर के सबसे वृद्ध व्यक्ति की, और कुंडली आप देख रहे हैं घर के सबसे छोटे नवजात जो सबसे आखिर में पैदा हुआ है, यानी कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ है, चाहे 5 साल का बच्चा हो चाहे 10 साल का बच्चा हो, मगर जो सबसे घर का छोटा बच्चा उसको देखिए और उसकी कुंडली में देख लीजिए कि क्या उसकी कुंडली में राहु की महादशा तो नहीं चल पड़ी। यदि उस छोटे बच्चे की कुंडली में राहु की दशा आ गई है तो जो यह वृद्ध व्यक्ति हैं इनका स्वास्थ्य सुधर जाता है। राहु की दशा लगी छोटे बच्चे पर और स्वास्थ्य सुधर गया घर के मुखिया का। इस प्रकार से भी हमारे गुरुजी ने एक सूत्र बताया था, तो मैं सोचा आपको बता दूं कि ज्योतिष विद्या ये बड़ी गूढ़ विद्या है और इसमें संकेत मात्र आपकी कुंडली से नहीं आते हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोगों के संबंध से भी संकेत मिल जाते हैं। जैसा कि हमने यह सूत्र बताया कि घर में कोई वयोवृद्ध जिनकी तबीयत खराब हो और उसी समय यदि आपको घर के किसी बच्चे की कुंडली में दिख जाए, खासतौर पे छोटे, मतलब देखना है किसी भी बच्चे में चल रहा हो तो ज्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा सबसे छोटा वाला बच्चा जो है वो स्पष्ट संकेत देता है। यदि उसकी कुंडली में राहु का समय आ गया है तो वह घर के अंदर जो घर के मुखिया हैं उनके लिए आयु वर्धक हो जाता है, स्वास्थ्य वर्धक हो जाता है। तो मतलब स्वास्थ्य का जो संकट आया वह आया है, परंतु वह सॉल्व हो जाएगा और फिर आगे बात चल पड़ेगी। बृहद पराशर होरा शास्त्र के ही एक सूत्र के आधार पर हमने आपको राहु का, केतु का, उच्च मूल त्रिकोण और स्वग्रही का भी राशियां बता दी थी। आज मैं फिर से राहु के बारे में बता देता हूं कि राहु वृष राशि में उच्च का, मिथुन राशि में मूल त्रिकोण का कहा जाता है और कन्या राशि और कुंभ राशि में वह स्वग्रही समझा जाता है। जब आप विंशोत्तरी महादशा को देखते हैं तो उस विंशोत्तरी महादशा प्रणाली में राहु के लिए 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र है आद्रा, दूसरा नक्षत्र है स्वाति, तीसरा नक्षत्र है शतभिषा। यह 3 नक्षत्र राहु की महादशा के संकेतक हैं, अर्थात विंशोत्तरी महादशा प्रणाली में इन 3 नक्षत्रों के माध्यम से 18 वर्ष के लिए विंशोत्तरी महादशा का जो दशानाथ बनता है वह बनता है राहु। तो वहां पर दशानाथ हो गया राहु। और आद्रा में यह जान लीजिए कि आद्रा की दशा थोड़ी कठिन होती है। सामान्य लोगों में जब देखिए, अब हमने बोल दिया कठिन, तो कठिन का अर्थ यह नहीं कि सभी को कठिन हो जाता है, उसका अर्थ यह है कि अधिकतर लोगों के लिए कठिन हो जाता है। आद्रा नक्षत्र के बारे में हमने एक बहुत अच्छा वीडियो डिटेल में दे रखा है, आप उसे मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, और बाकी भी नक्षत्रों के बारे में मैंने डिटेल दे रखा है, आप प्रत्येक नक्षत्र के बारे में देख सकते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि स्वाति नक्षत्र की दशा आ जाए, अब आपने कुंडली देखा और राहु की दशा दिख गई और स्वाति नक्षत्र की दशा है, तो स्वाति नक्षत्र की दशा बहुत अच्छे में निकल जाती है, बहुत अच्छे से निकल जाती है लोगों के जीवन में। और उसके सामने जब शतभिषा की दशा आती है तो बड़ी 50-50 वाली होती है, ये किसी भी करवट बदल देती है। विशेष रूप से अगर शतभिषा में स्वास्थ्य से संबंधित कोई बीमारी व्यक्ति को पकड़ लेती है तो उसका इलाज खोजना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये 18 साल की महादशा जो है, तो क्या 18 साल के लिए आ गई तो क्या 18 साल तक परेशान करेगी? तो ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। हमने कहा आपको कि भाई अंतरदशाओं का प्रमुख प्रभाव है। महादशा जीवन की दिशा को तो निर्धारित कर देती है कि किस दिशा में जीवन जा रहा है, परंतु इसमें जो अलग अलग पड़ाव आएंगे, अलग अलग स्टेशंस आएंगे, वो अलग अलग
अंतरदशाओं में आएंगे। अंतरदशा नाथ को विशेष महत्व का समझा जाना चाहिए। अंतरदशाएं ही प्रभाव दिखा रही होती हैं और अंतरदशाओं से व्यक्ति ज्यादा घिरा रहता है, क्योंकि महादशा बहुत सूक्ष्म गति से अपना फल दिखा रही होती है। परेशान तो आदमी उसमें भी होता है, परंतु अंतरदशाओं का विशेष महत्व मैंने देखा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, जो कि मैंने इसके पहले की भी वीडियो में बता रखा है सूत्र, बट कई बार लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होते हैं तो उनको नहीं पता रहता, तो उनको ये बताना पड़ जाता है मुझे। तो राहु की महादशा को 3 बराबर खंड में बांटिए। राहु की महादशा को 3 बराबर खंड में बांटिए, यानी कि 6 साल 6 साल 6 साल। पहले 6 साल में राहु जिस स्थान में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, वहां का फल देगा। जैसा भी फल है, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, वो बात की विचार होगी। फिर बाद बीच के जो 6 साल हैं उनमें जिस राशि का है उस राशि का फल देना है उसको। जैसे उच्च है, मूल त्रिकोण है, स्वग्रही है, मित्र के क्षेत्र में, शत्रु के क्षेत्र में है। फिर जो तीसरा जो 6 साल होता है, तीसरा खंड राहु की महादशा का, उसमें राहु महादशा में जो फल देगा वह वाला फल देगा कि उसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि लग गई, कौन सा ग्रह उसके साथ है, उसका फल वह प्रदान करता है। इस प्रकार से बहुत ही गहरा अर्थ है। आप पूरे 18 साल को एक ही रंग से पेंट नहीं कर सकते हैं। इन 18 वर्षों में भी अलग अलग ढंग का शिफ्ट आता है और हर शिफ्ट को जितना आपका अनुभव बढ़ता जाएगा आप उसे समझने लगेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक कुंडली का अलग विवेचन होता है। हम आपको यहाँ पर एक सूत्र दे रहे हैं। इस वीडियो में जितना भी सूत्र है आप सबको एक ही सूत्र समझिए। इस एक सूत्र के बाद हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग ढंग से पढ़ी जाएगी। इसके लिए अनुभव लगता है, इसके लिए अनुभवी ज्योतिषी के पास पहुंचे आप, वही आपको सही बात बताएंगे। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि देखिए, 18 साल को 3 बराबर भागों में आपने बांट लिया और इस 3 प्रकार के विभाजन से आपने 3 प्रकार के प्रभाव राहु के जान लिए। तो अब इन अंतरदशाओं को फल को समझिए। तो देखिए, जो पहली अंतरदशा आती है राहु की महादशा में, वह राहु की स्वयं की होती है। यानी कि राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा लग गई, और यह जो राहु की अंतरदशा लगी यह होती है 2 वर्ष 8 महीना और 12 दिन की। 2 वर्ष 8 महीना 12 दिन की। जातक पारिजात में आता है, यदि राहु की महादशा हो, राहु की अंतरदशा लग जाए, तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन साथी की स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है, लोगों से विवाद होता है, व्यर्थ का विवाद, व्यक्ति की पूरी बुद्धि ही विपरीत हो जाती है, धन की हानि होती है और व्यक्ति को दुख मिलता है। व्यक्ति को दूसरे देश का भ्रमण करना पड़ता है, अर्थात अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाना पड़ता है। अब यहां पर जब दूसरे देश की बात आएगी तो आप यह मत समझिएगा कि सीधा दूसरे देश में जाने का अर्थ यह है कि अपने नेटिव प्लेस से उसको जाना पड़ता है। अगर वह किसी दूसरे राज्य में भी जा रहा है तो वह अपने घर से दूर जा रहा है। घर से दूर के सेंस में उसको समझें, क्योंकि यह मैंने आपको पहले ही बताया कि यह टेक्स्ट उस समय के है जब आज के जैसा आधुनिक युग नहीं था। बृहत पराशर होरा शास्त्र संकेत करती है कि यदि राहु कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कन्या राशि और धनु राशि का हो, इन 4 राशियों को याद रखिएगा, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, इन 4 राशियों का कुंडली में राहु आपको दिख रहा हो, राहु की महादशा चल रही हो और राहु की अंतरदशा भी चल रही हो, तो राहु इन 4 राशियों में हो, या फिर लग्न से 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में बैठता हो राहु, या तो इन राशियों में बैठता हो या तो इन भावों में बैठता हो, या तो फिर कुंडली का जो योग कारक ग्रह है उसके साथ बैठता हो, या फिर यह राहु अपने उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या स्वग्रही राशि में बैठता हो। और ऐसी स्थिति में होते हुए, मतलब बलवान होते हुए, तो यह समय राज्य के लिए का लाभ कराता है। यह समय व्यक्ति के लिए बड़ा ही सुखमय है, उसकी वृद्धि हो रही है, वह अपने लिए एसेट बना रहा है। इस प्रकार से इसको समझा जाएगा। ऐसे समय में व्यक्ति को राजा से प्रेम होगा, अर्थात
आज के कालखंड में आप समझिए कि उसका सरकारी विभाग से अच्छे से काम हो जाएगा, या किसी बड़े व्यक्ति से, कंपनी के बॉस से, वह भी राजा है, जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं उस कंपनी में बड़े लोगों से अच्छी दोस्ती हो सकती है। और व्यक्ति ऐसी स्थिति का राहु हो और राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति जीवन साथी से सुखी है, संतान से सुखी है। एक प्रकार से देखिए तो व्यक्ति हर प्रकार से सुखी है और इस समय में व्यक्ति की संपत्ति आदि वृद्धि होती है। इस प्रकार के शुभ फल व्यक्ति को मिलते हैं। तो यह याद रखिए कि यदि आपकी कुंडली में राहु कर्क राशि का है, कन्या राशि का है, वृश्चिक राशि का है या धनु राशि का है, साथ ही साथ यह राहु उच्च का अर्थात वृष राशि में, मूल त्रिकोण यानी मिथुन राशि में और स्वग्रही यानी कि कन्या राशि या कुंभ राशि का होकर के तब इस प्रकार का शुभ फल बृहत पराशर होरा शास्त्र संकेत कर रही है। अगला जो इसका कैटेगरी है वो इस प्रकार से आती है कि राहु 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठता हो, या तो 8वें भाव में बैठ गया, नहीं तो फिर वह जहां कहीं भी बैठा है वहां पर वह किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए या पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि लग जाए, तो फिर यह समय धन के नाश का हो जाता है, व्यक्ति के लिए परेशानी का हो जाता है, चोरी का हो जाता है। उसको चोरी का भय लगा रहेगा, उसके घर से चोरी हो सकती है। अब उसके घर से चोरी प्राचीन काल में होता था, आज के कालखंड में किसी भी प्रकार का धन नाश, आप समझिए कि व्यक्ति का किसी भी प्रकार से उसका धन का नुकसान हो रहा है, उसकी बनाई हुई एसेट थी वो जो कि जा रही है, चोरी ही होगा ये कोई आवश्यक नहीं है, किसी भी प्रकार से उसके एसेट का कोई नुकसान हो रहा है तो वो भी एक प्रकार से उसका हानि हो रही है। और व्यक्ति को व्रण का कष्ट है, व्रण का कष्ट एक प्रकार से आप समझिए कि यह शारीरिक कष्ट के संकेत है कि व्यक्ति को कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। अब वह कष्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है। ऐसे समय में पुस्तकों में आता है कि व्यक्ति का राजा से द्वेष हो जाता है। तो आज के कालखंड में आप ऐसा समझिए कि व्यक्ति का या तो किसी सरकारी कर्मचारी से कोई द्वेष हो जाए, या यदि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है तो जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है उस कंपनी के ही मालिक से उसका आमना सामना हो जाए। और ऐसे समय में जो व्यक्ति के अपने मित्र होते हैं, भाई बंधु होते हैं, जो बड़े प्रिय होते हैं, उनका वियोग हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो मित्र था, जो बड़ा घनिष्ठ था, किसी वजह से आपका साथ छोड़ करके दूर चला गया। हो सकता है वह दूसरे देश पैसा कमाने चला गया, किसी भी वजह से मित्र का वियोग भी आता है और यह बहुत अच्छा समय नहीं है। तो किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो सकता है। इसमें एक प्रकार से यह भी बताया गया कि स्त्री को और पुत्र को कष्ट है, अर्थात परिवार में भी किसी को कोई कष्ट हो सकता है। परिवार में भी किसी को कष्ट है तो वह भी संकेत है कि आपकी कुंडली में राहु चल रहा है, तो वह आप पे आश्रित जो लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, उनको भी कोई छोटी मोटी परेशानी आ सकती है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। आप उनके लिए परेशान हैं, आप उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वह यथाशीघ्र स्वस्थ हो जाए। राहु की महादशा चल रही हो, राहु की अंतर्दशा हो और कुंडली में आपने देख लिया कि राहु दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो, अर्थात यह किस लग्न के लिए बात होगी, तो यह बात होगी मकर लग्न, सिंह लग्न और मीन लग्न के लिए, जिसमें से कि आप सिंह लग्न के लिए विशेष कठिन समय समझिए, क्योंकि सूर्य से राहु का 36 का आंकड़ा है। ऐसा आपको समझना है कि सूर्य के प्रभावों को राहु नहीं लेने देता है। तो आप इसमें सिंह राशि के लिए विशेष समझिएगा। अन्य राशियों के साथ उसके अधिपति के साथ कैसा संबंध है और सूर्य के साथ भी कुंडली में अन्य कैसा संबंध है, सब विचार होते हैं। मगर जो बृहद पराशर होरा शास्त्र का ही वो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कुंडली में आपने देखा कि यह राहु दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो तो यह व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट प्रकार का शारीरिक कष्ट दे सकती है। और इस शारीरिक कष्ट से निवारण के लिए व्यक्ति को जाप, दान पुण्य करना चाहिए। जब कोई जप करेंगे, कोई दान पुण्य करेंगे तो उससे जो आने वाला कष्ट है वह नहीं आता है, वह शांति से चला जाता है। और जब आप पढ़ते हैं तो इसी में एक जगह पे आता है कि राहु के लिए माता दुर्गा की बात कही गई है, अर्थात यदि ऐसे समय में यदि आपको कोई जप करना है, दान करना है, तो वह माता दुर्गा से संबंधित ही जप करें, उससे आपके जीवन में कल्याण होगा। और हमने देखा है कई बार लोग महाविद्या का जाप करवाते हैं,
तो महाविद्या का जाप भी एक प्रकार से माता का ही आशीर्वाद है। अब अगला जो अंतर्दशा आती है राहु की महादशा में, वो आती है गुरु की। तो गुरु की जो महादशा है, गुरु की जो अंतर्दशा है, 2 वर्ष 4 माह 24 दिन का यह कालखंड है। 2 वर्ष 4 माह 24 दिन गुरु का समय आ गया। राहु की महादशा चल रही थी, अब गुरु का समय आ गया इसमें। तो यह एक प्रकार से सामान्यतः जो आपने राहु के समय में थोड़ा कठिन समय आ गया था, उसमें एक रिलीफ आ गया, ऐसा संकेत समझना चाहिए। परंतु यह कितनी रिलीफ है, यह गुरु की स्थितियों से पता चलेगा। तो उसको हम लोग आगे देखते हैं, जांचते हैं कि क्या लिखा है ग्रंथकारों ने। तो जब जातक पारिजात की बात आती है, तो जातक पारिजात इस राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा को व्याधि कारक मानते हैं, अर्थात कोई रोग व्यक्ति को लग सकता है। परंतु रोग लगने के बावजूद भी व्यक्ति अपने शत्रुओं का नाश कर लेता है, मतलब अपने शत्रुओं का हनन कर देगा। उसके जो शत्रु रहेंगे उनको वह पछाड़ देगा। और जो व्यक्ति अपने शत्रुओं का नाश कर ले, वह व्यक्ति राजा का प्रिय हो जाता है। जो व्यक्ति अपने शत्रुओं का नाश कर ले, वह व्यक्ति राजा का प्रिय हो जाता है, अर्थात फिर अब यह व्यक्ति बड़े लोगों में सम्मान से देखा जाएगा। ऐसे समय में व्यक्ति को धन लाभ होगा, पुत्र लाभ होगा और व्यक्ति के उत्साह की वृद्धि होगी, बड़ा उत्साही होगा। ऐसे समय में व्यक्ति के ऊपर बड़े लोगों की कृपा होगी, सरकारी लोगों की कृपा होगी, सरकारी अधिकारी भी उससे प्रसन्न रहेंगे, ऐसा भी समय हो सकता है। परंतु बृहत पराशर होरा शास्त्र इसको और डिटेल में बताती है। तो कहती है कि यदि गुरु स्वग्रही है, अर्थात गुरु मीन राशि का कुंडली में है या धनु राशि का कुंडली में है या कर्क राशि का भी है, उच्च का भी होना चाहिए। तो यह 3 राशियों में अगर गुरु बैठा हुआ है या वह नवमांश चक्र में अपनी ही राशि का हो, नवमांश चक्र में अपनी ही राशि का हो, अर्थात आपको D9 देखना और यह देखना है कि क्या वहां पर गुरु धनु राशि या मीन राशि का तो नहीं है। यदि वहां पर धनु राशि या मीन राशि का है तो वह भी यहां पर गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में हो, या तो पहला स्थिति बता दी। इसके अलावा दूसरी स्थिति आती है कि गुरु लग्न से केंद्र अथवा त्रिकोण, अर्थात 1 4 7 10 और 5 9, इन 6 भावों में गुरु बैठता हो। तो ऐसी स्थितियों में जो मैंने स्थितियां अभी आपको बताई कि वह इन राशियों में हो या इन भावों में हो, तो ऐसे समय में राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा शुभ फल प्रदान करती है। ऐसे समय में व्यक्ति राजा का प्रिय हो जाता है। राजा का प्रिय का मतलब अपने बॉस का प्रिय है, उसका बॉस उससे खुश है, इस प्रकार से समझेंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है तो, और व्यक्ति की प्रतिदिन संपत्ति बढ़ती है, यानी कि कोई ऐसी जगह पे नौकरी लग गई जहां से दिन दुना रात चौगुना आदमी बढ़ रहा है। पुराने समय में आता है कि व्यक्ति का वाहन और गोधन का लाभ होता है। अब वाहन और गोधन जो उस समय था, वही संपत्ति का सही स्वरूप था। आज के कालखंड में आप ऐसा समझिए कि व्यक्ति के एसेट्स बढ़ रहे हैं, वो आए दिन अपने लिए अच्छी अच्छी गाड़ी, अच्छे अच्छे जेवर, इस तरह की चीजें खरीद रहा है, तो उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं। बृहत पराशर होरा शास्त्र में आता है कि व्यक्ति को पश्चिम अथवा नैऋत्य कोण के दिशा के राजा के दर्शन होते हैं। तो राजा के दर्शन होते हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि उस दिशा का कोई बड़ा आदमी से आपका कांटेक्ट बन सकता है और वह बड़ा आदमी आपको लाभ करा सकता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आप व्यवसायी हैं, कोई व्यापार करते हैं, राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आ गई, तो हो सकता है कि आप जहां पर भी हो वहां से पश्चिम दिशा या पश्चिम दक्षिण दिशा, पश्चिम और दक्षिण दिशा का कोई व्यक्ति आपको मिल जावे और वह व्यक्ति आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट दे जावे, अच्छा बिजनेस दे जावे, ऐसी संभावना, इसके संकेत बृहत पराशर होरा शास्त्र ने आज से 5000 साल पहले ही लिख दिए हैं। तो अब आप अपने जीवन को देखिए कि जीवन में अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या आपको ऐसी कोई डील मिली जब राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आई थी और वह जो बड़ी डील मिली थी वह व्यक्ति पश्चिम दिशा का ही आदमी था या पश्चिम दक्षिण दिशा का ही आदमी था जिसने आपको डील दिया? ये आपके लिए अगर ऐसा आज के कालखंड में हो रहा है तो आप यह कह सकते हैं कि देखिए यह पुस्तक कितना डिटेल में जाकर के स्पेसिफिक बात पकड़ रही है। साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि उस दिशा में कोई बड़ा व्यक्ति आपको जॉब का ऑफर दे देवे। इस तरह से ही इसको समझेंगे। आज के कालखंड में समझना है। अब आप कैसे खोजेंगे कि भाई पश्चिम
दिशा का दक्षिण दिशा का कोई राजा आएगा, राजतंत्र तो और बचे नहीं। तो इसी तरीके से इसको समझना है। ऐसे समय में व्यक्ति के अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। अभीष्ट कार्यों की सिद्धि का अर्थ है कि जिस कार्य के लिए व्यक्ति बहुत दिन से लगा हुआ था, कोई काम करना चाह रहा था, तो वह कार्य उसके हो जाते हैं। किसी कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे थे जो कि फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा था, तो जैसे ही ये समय आया आपका वह कार्य हो गया। ऐसे समय में व्यक्ति जीवन में तीर्थ यात्रा भी करता है और विभिन्न प्रकार के तीर्थों में भी जाएगा, तो तीर्थों का भी फल उसको मिलेगा। जब आपके ऊपर किसी बुरे ग्रह की दशा हो और आप किसी तीर्थ में चले जाते हैं, तो उस तीर्थ के देवता भी आपको ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं कि वह दशा से आपकी रक्षा हो जाती है। ये एक ऐसा कंफर्टेबल जोन में आदमी आ जाता है कि व्यक्ति को उत्तम भोजन भी मिलता है। तो उत्तम भोजन का मिलता है कि आदमी कंफर्ट जोन में है, एक प्रकार से उसको कंफर्ट जोन में आ गया। जो राहु में बहुत परेशान टाइप का लग रहा था, वो जैसे ही राहु में गुरु आया तो वह थोड़ा कंफर्ट पा गया, थोड़ा आराम से हो गया। परंतु बृहत्पराशर होरा शास्त्र हमने बताया थोड़ा डिटेल में बताती है। तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र कहती है कि यदि गुरु मकर राशि यानी नीच राशि का हो, अन्य राशियों के लिए तो ऊपर हमने बता दिया था किस राशि कैसा फल है, मगर मकर राशि का गुरु हो और राहु में गुरु की अंतरदशा लग गई है, तो फिर यह अलग ढंग से अपना फल दिखाएगी। तो जिनकी भी कुंडली में गुरु मकर राशि का है, अब वह ध्यान से सुने, उनके लिए क्या है, यानी गुरु मकर राशि में है या तो अस्त है, सूर्य से 12 अंश के दूरी पर कोई भी ग्रह रहता है तो सामान्यतः वह अस्त समझा जाता है, या फिर गुरु लग्न से छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठता हो। भाव फल को भी याद करिए, छठे भाव में बैठ गया, 8वें भाव में बैठ गया या 12वें भाव में बैठ गया तो शत्रु राशि में बैठ गया, या फिर यही गुरु किसी शत्रु राशि में जाके बैठता हो। तो शत्रु राशि इसकी कौन कौन सी है, तो यह याद रख लीजिएगा, जो परमानेंट एनिमीज के फॉर्म में आता है। इसका शत्रु राशि जो आता है वो आता है वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि। ये इसके शत्रु राशियां हैं। इन राशियों में भी गुरु बैठा हुआ हो तो उतना अच्छा फल नहीं दे पाता है। इसके साथ साथ एक और संयोग बनेगा कि यदि गुरु पाप ग्रह के साथ में हो, यानी मंगल अथवा शनि के साथ में हो, तो फिर यह भी बहुत अच्छा समय नहीं हुआ। तो यदि इस प्रकार की स्थितियां हैं कि गुरु नीच का हो, अस्त हो, पाप ग्रहों के साथ हो, या फिर जो है वह शत्रु ग्रह की राशि में बैठा हो, ऐसी स्थितियों में गुरु बैठा हुआ है और गुरु राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा आ गई, तो यह दशा व्यक्ति के जीवन में धन की हानि करने वाली हो गई, कार्यों में बाधा डालने वाली हो गई। आप कोई कार्य करना चाह रहे थे, अब वो कार्य हो नहीं पा रहा है। आप करना चाह रहे थे, आप पूरा मनोयोग था आपका, आप प्रयास कर रहे थे, बट अब वो उसमें रुकावटें आने लगी। ऐसे समय में व्यक्ति की मान की हानि होती, बड़ा अपमानित होना पड़ सकता है किसी स्थान पर, और ऐसे समय में व्यक्ति की स्त्री, व्यक्ति के संतान को भी कोई कष्ट हो सकता है। पुस्तकों में रोग से संबंधित भी कई बातें बताई गई हैं, तो किसी प्रकार का रोग भी व्यक्ति को स्वयं में लग सकता है। और ऐसे समय में व्यक्ति को बड़े लोगों की नौकरी करनी पड़ती है। पुस्तक में आता है कि राजाओं की नौकरी करनी पड़ती है, राजा का कार्य करना पड़ता है। तो राजा का कार्य करने का अर्थ ये कि बड़े लोगों की नौकरी करनी पड़ती है ना। मतलब ये वो स्थिति है कि व्यक्ति बड़े लोगों की नौकरी कर रहा है, किसी तरीके से पैसा पा जा रहा है, जी खा तो रहा है, बट ही इज नॉट हैप्पी। जिस प्रकार से आपने किसी भी ग्रह की महादशा और अंतरदशा में यह देख रहे हैं कि वह अंतरदशा का अधिपति किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, तो इसी के साथ साथ एक और संबंध भी देखा जाता है कि वह दशानाथ से क्या संबंध स्थापित कर रहा है, अर्थात दशानाथ से किस स्थान पर जाकर के बैठा है, अर्थात राहु से गुरु की स्थिति का भी आकलन करिए। यह एक सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट आ गया, यह एक दूसरी विचार की प्रक्रिया आ गई। अभी तक आप लग्न से देख रहे थे, अब दशानाथ को लग्न में रख लीजिए और वहां से देखना शुरू करिए। तो यदि गुरु राहु से केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, या एकादश भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, या तृतीय भाव में हो, सारे शुभ भाव एक प्रकार से जोड़ दिए गए कि राहु से गुरु 1, 4, 7, 10, 5, 9, 2, 3 और 11 इन भावों में बैठता हो, या बली हो, बलवान हो,
तो ऐसे समय में व्यक्ति को भूमि की प्राप्ति होती है। अब भूमि की प्राप्ति पुराने समय में थी, आज के समय में आप समझिए कि किसी भी प्रकार का एसेट क्लास आदमी डेवलप कर सकता है अपने लिए। सुभोजन की प्राप्ति मतलब वही उसको अच्छा भोजन खाने पीने को मिल जा रहा है। पशु आदि का लाभ, अब पशु आदि का लाभ को आप ऐसा समझिए कि कोई गाड़ी खरीदना चाहता था आदमी तो खरीद लिया। और व्यक्ति ऐसे समय में दान कर्म करता है, जितना दान पुण्य करता है उसको लाभ भी मिलता है। परंतु इस स्थान पर एक बहुत बड़ा सूत्र दिया गया है और मैं चाहूंगा कि आप इस सूत्र को हमेशा याद रखिए। महादशाओं और अंतरदशाओं की एक संधि का भी बात आती है, अर्थात संधि का काल कितना हो यह कैसे निर्धारित हो। एक दशा से दूसरे दशा में परिवर्तन आने जाने में उस दशा का संधि का काल कितना समझा जाए उसका संकेत यहाँ पर है। तो देखिए, हमने बताया था कि राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा जो चलती है वह चलती है 2 साल 4 महीना 24 दिन। तो आप इसे मोटा मोटा 2 साल पकड़ लीजिए, 2 वर्ष पकड़ लीजिए। तो जैसे अगर 2 वर्ष है तो बृहत पराशर होरा शास्त्र में इस पर संकेत है 2 मास के लिए कि जब राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा समाप्त होने वाली हो तो उसकी समाप्ति से 2 माह पहले से ही व्यक्ति के शरीर में कोई पीड़ा होने का संकेत हो सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति को स्वयं को शारीरिक कष्ट हो सकता है या उसके माता को, उसके बड़े भाई को या पिता को भी कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है आखिर के जो 2 महीने बचते हैं उस कालखंड में। तो आप यह समझिए कि यह जाते जाते अपना संधि में अपना कुछ, जैसे कि जा ही रहे थे तो कुछ जहर छोड़ते चले गए, है ना, क्योंकि राहु की पूरी महादशा है। तो कुछ उसने भोग दंड दे दिया, चाहे जिस व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं उस व्यक्ति का, चाहे उसके घर में किसी संबंधी का। आखिर के 2 महीने में छोटी मोटी तबीयत, शरीर की पीड़ा, कोई कष्ट, कोई स्वास्थ्य संबंधी कष्ट व्यक्ति को हो सकता है। और यहां से थोड़ा सा बुद्धि को अप्लाई करिए तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी महादशाएं अंतरदशाएं आएंगी तो मोटा मोटा आप एक अंदाज लगा लीजिए कि जितने वर्ष की वह दशा है उतने माह तक के लिए एक प्रकार से दशा के अंदर ही संधि का स्थान बन जाता है। और मान लीजिए कोई माह में हो, कोई अंतरदशा कुछ महीने की आ जाती है ना, तो कुछ महीने की जो दशा आ जा रही है तो महीने के क्रम से नीचे के क्रम में उतर आई है तो आ गया हफ्ता। यानी कि अगर मान लीजिए कि 10 महीने की दशा है तो फिर 10 सप्ताह जो है वह व्यक्ति के लिए एक प्रकार से उस दशा के अंदर ही संधि काल टाइप का हो गया। तो वह जाते जाते शुभ है तो शुभ, अशुभ है तो अशुभ, जैसा भी है कुछ अपना फल वहां पर एक अलग ढंग का फल दे सकती है। तो बी अलर्ट। दशा की संधि के काल, किसी भी प्रकार के संधि के काल ज्योतिष में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे समय में व्यक्ति को विशेष रूप से हरिभजन करना चाहिए, किसी न किसी इष्ट देवता का आलंबन लेना चाहिए। और कुछ भी नहीं पता है तो विष्णु सहस्रनाम पढ़ लीजिए, शिव जी की पूजा कर लीजिए, राम जी की पूजा कर लीजिए। एक इष्ट देवता से अपने लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए जब भी संधि काल हो। तो अब आपने कुंडली देखी और कुंडली में आपने पाया कि राहु से गुरु चला गया है 6ठे, 8वें या 12वें भाव में, यानी कि खडाष्टक संबंध है गुरु और राहु का, या गुरु 12वें स्थान में चला गया है राहु से, दशानाथ से 12वें स्थान में। तो यह इन दोनों ग्रहों के बीच में एक अच्छा मामला नहीं बन रहा है। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार नहीं रह गई, आप ऐसा समझिए। तो फिर इसमें समय थोड़ा व्यक्ति का प्रतिकूल हो जाता है। तो प्रतिकूल हो जाता तो क्लासिकल टेक्स्ट में क्या बताया गया है, तो उसमें बताया गया है यदि राहु से गुरु 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो या पाप ग्रह के साथ हो तो फिर यह धन की हानि होती है, शरीर में कष्ट प्राप्त होते हैं। तो ये धन की हानि, कष्ट प्राप्त करने के संकेत हो गए, ऐसा आप समझिए। बृहत पराशर होरा शास्त्र में ही दिया गया है कि यदि गुरु दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो, या सभी अंतरदशाओं में आएगा, दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो, अर्थात यह किस लगन की बात हो गई, तो यह बात हो गई वृश्चिक लगन के लिए, कुंभ लगन के लिए, मिथुन लगन के लिए और कन्या लगन के लिए। इन 4 लगन वालों के लिए यह बात हो गई कि यदि आपका यह 4 लग्न है और आपकी कुंडली में राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा आ गई है तो यह कालखंड आपके लिए किसी शारीरिक कष्ट का संकेत देता है।
जो इसके शुभ फल हैं वह शुभ फल भी देगा और शारीरिक कष्ट भी देगा, परंतु शारीरिक कष्ट कब देगा यह मात्र यहां से निर्धारित नहीं होता है, इसके लिए बहुत गहरा विजडम लगता है, परंतु हाँ शारीरिक कष्ट का संकेत भी यहां से मिलता है। तो पुस्तक बहुत स्पष्ट कहती है कि ऐसे समय में जाप करें, दान करें। तो जाप किसका करें? तो देखिए हम बात जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे बृहस्पति के, गुरु के फल की, और जाप करनी है भगवान शंकर की। बहुत गहरी बात है, बात हो रही है बृहस्पति की, गुरु की, और जाप करना है शंकर भगवान का। तो शंकर भगवान से संबंधित पूजा पाठ अवश्य करें, जाप करें, दान करें, तो उससे जीवन में कल्याण होगा, और वैसे भी करते रहना चाहिए। अगली जो अंतर्दशा आती है वह आती है शनि की, और शनि की अंतर्दशा चलती है 2 वर्ष 10 माह और 6 दिन। इतने लंबे समय के लिए शनि देवता का समय आ गया है। राहु की महादशा है, शनि की अंतर्दशा है। दोनों क्रूर ग्रह हैं, दोनों पाप ग्रह हैं, और जब ऐसा विकराल समय होगा तो आप यह समझ लीजिए कि यह लाइफ का, यह जीवन का एक टर्निंग पॉइंट। यहां पर आपको नचिकेता के और यम के संवाद को याद करना है, और यह याद रखना है कि जीवन में श्रेय और प्रेय के विषय की जब बात आ जाए तो श्रेय के विषय को ही चुनना। जब तुम श्रेय का विषय चुनोगे तो तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, परंतु यदि तुमने प्रेय का विषय चुन लिया तो तुम इस अपनी धर्म परीक्षा में उत्तीर्ण हुए या नहीं हुए, इसका निर्णय तो शनि देवता तुमको अपने प्रभाव से बता देंगे। तो शनि में, तो राहु में शनि एक अलग ढंग का है, और यह समय सचमुच में एक अलग ढंग का समय है। यह जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है, यह जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि यहाँ पर जीवन को एक ऐसी दिशा मिल जाएगी जो कि आप जीवन भर याद रखेंगे। इस कालखंड में मिले हुए सबक, इस कालखंड में मिली हुई बातें, यादें, वह एक प्रकार से आपके स्मृति पटल पर बहुत ही गहराई से बैठ जाएंगी। इस अंतर्दशा पर कभी और आगे चर्चा होगी तो और गहरी बात करेंगे। आज तो मैं सिर्फ अंतर्दशाओं पे एक प्राइमरी लुकअप दे रहा हूं आपको, ताकि आप थोड़ा थोड़ा जानते रहें, और फिर और गहन बात होगी। परंतु मैं आपको बता दूं कि राहु की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, तो यह एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट है। यह लाइफ में आपका एक परीक्षा हो जाती है, और इस परीक्षा में आपने यदि नचिकेता के वचन, नचिकेता के संवाद को याद रखा, नचिकेता और यम के संवाद को याद रखा, और आपने जीवन में प्रेय के विषय के सम्मुख श्रेय के विषय को चुन लिया है, तो फिर आपका कल्याण होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है, ऐसी मेरी ऐसी समझ है। तो जातक पारिजात राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा के लिए क्या कहता है, पहले इसको पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति के शरीर में वात और पित्त का असंतुलन हो जाता है। वात और पित्त का असंतुलन होता है, मतलब ये व्याधि के लिए संकेत कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि वात पित्त के असंतुलन के कारण व्यक्ति में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, व्यक्ति में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, और ऐसे समय में व्यक्ति के मित्रों को, भाइयों को भी कष्ट होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को दूर देश में जाना पड़ता है। आज के कालखंड में आप समझिए कि युवा पीढ़ी महानगरों की ओर चल देती है जब, तो उसकी भी कुंडली अगर आप देखें, या आप सभी लोग, जितने लोग भी छोटे शहर से बड़े शहर में गए, छोटे नगर से बड़े नगर में गए, एक राज्य से दूसरे राज्य में गए आजीविका की प्राप्ति के लिए, तो जरा देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कालखंड में आपके जीवन में राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा थी। विचार करिएगा, और यदि ऐसा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। परंतु जातक पारिजात के सामने जब बृहद पराशर होरा शास्त्र को पढ़िए तो ये डिटेल में बताती है। यह शनि की विभिन्न स्थितियों को कल्पना करते हुए बताने का प्रयास करती है। तो इसमें आता है कि यदि शनि केंद्र में अर्थात 1, 4, 7, 10 लग्न से बैठा हो, 5वें 9वें में बैठा हो यानी त्रिकोण में बैठा हो, शनि उच्च का हो कुंडली में अर्थात तुला राशि का हो, स्वग्रही हो अर्थात मकर राशि या कुंभ राशि का हो, साथ ही साथ शनि तीसरे भाव या एकादश भाव में भी बैठा हो। अच्छा,
ये याद रखिए कि जैसे जैसे एक क्रम बता रहा हूं वैसे वैसे उसका प्रबलता को भी समझिएगा। केंद्र को ज्यादा प्रबल समझना है, फिर 5 9 को उससे नीचे की श्रेणी में रखना है उसकी प्रबलता के क्रम में, और फिर 11वें या फिर तीसरे, इस प्रकार से आप उसको समझिएगा। तो क्या होता है कि 11वें तीसरे को बल कम होता है, मगर 11वें तीसरे में विशेष रूप से तीसरे में पाप ग्रह बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं, उनकी अंतर्दशा बड़ी अच्छी जाती है, इसलिए तीसरा भी यहां पर लिया गया है। तो जब शनि इस प्रकार की उत्तम स्थिति में बैठा हो तो ऐसे समय में व्यक्ति राजा की सेवा से राजा की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अर्थात आज के कालखंड में आप यह समझिए कि किसी बड़े आदमी को आपने अपनी सेवाएं प्रदान की, आपकी जो कंपनी का जो मालिक है उसके साथ आपके अच्छे संबंध बन गए, उनको आपने कुछ सर्विसेज प्रदान कर दी, तो वह आपसे प्रसन्न हो गया। तो आपको यह समझना है कि यदि व्यक्ति समाज के बड़े लोगों को अपनी कोई भी सुविधा प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है, तो उससे बड़े लोगों के साथ उसकी नजदीकी बढ़ जाएगी और उसका जीवन अच्छा हो जाएगा, सुगमता हो जाएगी। ऐसे समय में घर में विवाह आदि मांगलिक कार्य होते हैं, मतलब घर में किसी का विवाह होने का उम्र था तो विवाह हो जाएगा, व्यक्ति के घर में मांगलिक कार्य होते हैं, यज्ञोपवीत होने वाला था तो यज्ञोपवीत हो जाएगा। और व्यक्ति बागीचा तालाब का निर्माण करता है, तो बागीचा तालाब तो अब तो देखने को भी नहीं मिलते हैं, ये बड़ा ही दुर्लभ हो गया। जिनके जो बगीचे थे वो भी नहीं बचे, और हैं तो वो भी नहीं बच रहे हैं। बड़े कठिन बात है, बागीचा लगाने की कौन कहे, परंतु आप क्या पता बागीचा लगा ले जाए। तो बागीचा लगने की बात हो रही है, अर्थात एसेट डेवलप हो रहा है। आप इसको ऐसा समझिए कि ऐसे समय में व्यक्ति कुछ ऐसे एसेट डेवलप कर लेगा जो कि उसकी अगली पीढ़ी तक काम आएगा। बागीचा जो लगाता था वो थोड़ी पाता था, आम का बगीचा जो लगाता था वो नहीं पाता था, उसकी अगली पीढ़ी पाती थी। तो यानी कि यहाँ पर व्यक्ति ऐसे एसेट क्लास खरीद सकता है जो उसकी अगली पीढ़ी भोग करे, और व्यक्ति ऐसे समय में पश्चिम दिशा की यात्रा के द्वारा धनी होता है। पश्चिम दिशा की यात्रा के द्वारा धनी मतलब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं भी वो जा सकता है, वेस्टर्न वर्ल्ड तक वो कहीं भी जा सकता है, डिपेंड अपॉन हिज कैपेसिटी। उस कुंडली की जो पोटेंशियल है उसके आधार पर देश काल पर अब पात्र की बात हो जाएगी। जो व्यक्ति कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला होगा तो हो सकता है वो पश्चिमी जिले में चला जाए, और जिस व्यक्ति की पोटेंशियल होगी राज्य से बाहर जाने की वो राज्य से बाहर चला जाएगा, जिस व्यक्ति की पोटेंशियल होगी देश से बाहर जाने के लिए वो देश से बाहर चला जाएगा, मगर पश्चिम दिशा में जा सकता है। और वहां के राजा से यानी कि वहां के किसी बड़े व्यक्ति से उसके अच्छे संबंध बन जाएंगे और वहां से उसको खूब धन की प्राप्ति होगी। परंतु ऐसे समय में यदि व्यक्ति ने आलस्य कर दिया तो इसको अल्प लाभ होगा। आलस्य नहीं करना, वही श्रेय और प्रेय का विषय की बात आ गई। तो आलस्य नहीं करना, नहीं तो आपका अल्प लाभ हो जाएगा, सारा लाभ बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो चाबी आपके हाथ में दे दी गई, आप आलस्य कर रहे हैं, आपके सारे सुख खत्म हो रहे हैं। आपने आलस्य नहीं किया, आपके सुखों का निर्माण आपने कर लिया। और इसी में ही आता है कि पुनः स्वदेश वापस, यानी कि व्यक्ति गया फिर वापस चला आया। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बड़े नगरों में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं और फिर वापस चले आते हैं, उनको वहां नहीं जमता, चले आते हैं। तो ऐसा भी समय हो सकता है। तो आप यदि कभी बड़े शहर में या बड़े स्थान पर गए और आपको वहां नहीं जमा और वापस आ गए, तो देखिए क्या ऐसा तो नहीं था कि राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा का समय था। यदि ऐसा कुछ भी है तो वह भी कमेंट में डालिएगा। अगला जो आता है शनि की महादशा का, कि शनि यदि नीच राशि का यानी मेष राशि का हो, शत्रु राशि का हो। शत्रु राशि कौन कौन सी हो गई? तो हो गई कर्क राशि, सिंह राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो यहां से मेष के लिए डबल स्ट्राइक लग गई, वह नीच का भी और शत्रु राशि भी है। तो अब देखिए इसका क्या कहानी बनती है। या फिर या तो ऐसी स्थिति हो या लग्न से शनि 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसी अंतर्दशा में व्यक्ति को शत्रु का कष्ट होता है, उसके दुश्मन बढ़ जाएंगे। अब सिर्फ दुश्मन के रूप में ऐसा नहीं समझना चाहिए, पुराने समय में दुश्मनी होती रही होगी, आज के कालखंड में व्यक्ति के दुश्मन उसके आसपास का व्यवहार ही है, उसके कार्यों में यदि बाधा पड़ रही है, व्यर्थ की बाधा भी आ रही है, तो वह भी एक प्रकार का दुश्मन ही है। और राजा से भय भी लिखा गया है, तो राजा से भय का अर्थ है किसी बड़े व्यक्ति से कुछ पंगे हो गए तो बी केयरफुल, किसी बड़े व्यक्ति से पंगा न ले। स्त्री पुरुष पुत्र को कष्ट
स्त्री संतान को कष्ट है, मतलब परिवार के लोग भी थोड़ा दुखी हैं। यह कब होगा? जब शनि 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो, या मेष राशि का हो, कर्क राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो, ऐसी स्थितियों में बैठा हो तब। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने बंधुओं से कलह मिलता है, रिश्तेदारों से कलह मिलता है, बंधुओं से संताप मिलता है, मतलब सबसे दुखी है व्यक्ति। रिश्तेदार, बंधु बांधव, सबसे व्यक्ति दुखी है, सब लोग आके उसको कुछ ना कुछ सुना रहे हैं। इस अंतर्दशा के फल में एक विचित्र बात भी लिखी गई है कि व्यक्ति को आभूषण की प्राप्ति। विपरीत समय था, सब कुछ खराब चल रहा था, सबके साथ कलह चल रही थी, परंतु एक आभूषण की प्राप्ति हो गई। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी, बहुत बुरा चल रहा था, मगर उसको आभूषण की प्राप्ति हो गई। आभूषण की प्राप्ति हो गई तो क्या मतलब समझा जाए? इसको आज के जमाने में कैसे कोरिलेट करें? हम कहां तक आपको बताएं? आभूषण की प्राप्ति हो गई, हाँ ऐसे कर सकते हैं। देखिए, आपको समझना है आभूषण क्या है। पुराने समय का विचार करिए कि लोगों ने आभूषण लगाया तो अपना स्टेटस सिंबल बना लिया। तो कोई ऐसा काम जो कि आप अपने स्टेटस सिंबल के लिए कर रहे थे, लड़ रहे थे, प्रयास कर रहे थे, वो स्टेटस सिंबल आपको मिल गई। जैसे कि अगर आप पढ़ने की उम्र में हैं तो आपको डिग्री मिल गई, अगर आप नौकरी की उम्र में हैं तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई, वहां कुछ मुकाम मिल गया। यदि आप और बड़े स्टेज पे हैं तो वहां पर कोई स्टेटस सिंबल मिल गया, किसी बड़े क्लब के मेंबर हो गए, किसी बड़े व्यक्ति से आपका जुड़ाव हो गया, वह भी तो आभूषण है। तो ऐसा भी होगा। साथ ही साथ यदि राजसिक रूप से सोचें तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी भी प्रकार से प्रयत्न करके आप कोई बड़ी 4 व्हीलर भी खरीद लें, वो भी एक प्रकार का आभूषण की प्राप्ति हो गई। तो इस तरीके से समझा जाएगा कि वहां पर कह रहे हैं आभूषण की प्राप्ति आज से 5000 साल पहले, आज समाज कितना बदल गया है, तो उसके हिसाब से उन चीजों को यहां पे ग्रहण करके लाना है। ज्योतिष में बातों को कुछ इसी तरीके से क्लिक करना पड़ता है। अब बात आएगी कि भैया ये राहु से शनि का अपना संबंध क्या है? आपने तो लग्न से शनि को देख लिया, ये राहु शनि आपस में कैसा संबंध लेके बैठे पड़े हैं? ये डबल इंजन की सरकार है या सिंगल इंजन की? ऐसे समझना पड़ता है। समझने के दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि भाई दोनों में आपस में अच्छा समन्वय है या दोनों में आपस में अच्छा समन्वय नहीं है। तो यदि राहु से शनि 6ठे भाव में, 12वें भाव में या 8वें भाव में हो तो ये अच्छा भाव तो नहीं हुआ, खटाष्टक हो गया। या फिर शनि कुंडली में किसी पाप ग्रह के साथ हो, अर्थात शनि मंगल के साथ हो, राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, तो यहाँ पे राहु को तो नहीं गिनेंगे क्योंकि राहु तो दशानाथ है, आप मंगल और केतु को गिने साथ हो। तो इस अंतर्दशा में व्यक्ति को रोग लग सकता है, मान हानि हो सकती है, मान हानि, कलह का सामना करना पड़ेगा, शत्रुओं का भय है और व्यक्ति को विदेश गमन करना पड़ेगा। यहाँ का विदेश गमन अलग है। ये जो विदेश गमन है, ये विदेश गमन को ऐसा वाला मत समझना कि वो प्लेजर ट्रिप में जा रहा है ना, ये घर छोड़ के दूर गए हैं। ये वो वाली हालत है कि कर्जदार जिन्होंने कर्जा दिया था वो घर पे आकर रोज रोज ठक 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 कर रहे हैं, तो व्यक्ति दूसरे स्थान पर घर ले लेता है, किसी वजह से परेशान हो गया, चला गया। इसका भी संकेतक है क्योंकि बहुत बुरा समय है ना। शनि में राहु, राहु में शनि, और राहु शनि की आपस में बन नहीं रही है, यानी समय आपका प्रतिकूल हो गया। समय के पहिए आपके समन्वित नहीं है। समय के पहिए, एक कहता है बढ़ो, एक कहता है लड़ो, ऐसा हो रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति को विभिन्न रोग के साथ साथ अच्छे भोजन की प्राप्ति नहीं होती है। जरा सोचिए, कोई बेचारा घर छोड़ करके दूर चला गया है तो उसको कैसे अच्छा भोजन मिलेगा? वह तो होटल का ही खाएगा, और होटल में अच्छा भोजन तो नहीं मिलेगा, माँ के हाथ का भोजन तो नहीं मिलेगा, पत्नी के हाथ का भोजन नहीं मिलेगा, डाइनिंग टेबल पे भोजन नहीं मिलेगा, वह तो एक अलग ढंग का भोजन होगा। तो यह विशेष रूप से दुखमय समय का संकेतक है। अब बात आई कि यदि कुंडली में आपने देखा कि शनि दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो, दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो, अर्थात यह बात हुई धनु लगन के लिए, कर्क लगन के लिए, सिंह लगन के लिए। अब यहां पे मकर लगन मत गिन लेना
क्योंकि मकर लगन के लिए वो लग्नेश हो जाता है, तो यह दूसरे भाव का अधिपति तो बनता है मगर वहां लग्नेश हो गया, तो जो अपने लगन का स्वामी भी होगा तो उसका भी फल उसको देना है, तो इसलिए वहां पर वह शरीर का कष्ट नहीं देता है, वहां सुख ही देगा। तो आप मकर लगन को आप यहां से हटा लीजिए। धनु, कर्क और सिंह, इन 3 लगन के लोगों के लिए शनि की अंतर्दशा राहु की महादशा के मध्य में आ जावे तो ऐसे समय में व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार के शरीर के कष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति को जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, ऐसा संकेत है बृहत्पराशर होरा शास्त्र का। शास्त्र को पढ़ेंगे तो वहां बहुत बड़े बड़े शब्द पढ़ने को मिलते हैं। उन बड़े बड़े शब्दों के शब्दार्थ में नहीं अटकना है, उनके भावार्थ और लक्ष्यार्थ को पकड़ना चाहिए। तो इतना ही है कि हाँ, थोड़ा कठिन समय हो सकता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट पहन के चलाएं, गाड़ी चलाते हैं तो पूरी सेफ्टी का ख्याल रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यह सब भी आवश्यक है, ऐसे कालखंड में हमेशा करना चाहिए, ऐसे समय में विशेष रूप से करना चाहिए। क्यों लापरवाही करना? लापरवाही नहीं करना चाहिए। राहु की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा आ जाए तो बुध की अंतर्दशा 2 वर्ष 6 माह और 18 दिन चलती है, और इस बुध की अंतर्दशा के लिए जातक पारिजात में संकेत मिलता है कि मित्रों से मित्रता का समय है, मित्रों से मित्रता का समय है, और पत्नी से भी अच्छे संबंध बने रहते हैं। यह एक ऐसा समय है कि यदि आपकी पत्नी रूठ करके चली गई थी राहु की दशा में, राहु की अंतर्दशा में या शनि की अंतर्दशा में, तो राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा आते ही वह मायके से चली आएंगी। कई बार लोग पूछते हैं कि बताइए हमारी पत्नी चली गई हैं, कब आएंगी, या महिलाएं पूछते हैं कि बताइए हमारे पतिदेव नाराज होकर चले गए, कब आएंगे। और आपने कुंडली में देख लिया कि राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा है, तो जातक पारिजातकार कह रहे हैं कि उसकी पत्नी चली आएगी, मित्रता हो जाएगी, या दूसरे कोई मित्र रूठ करके चले गए हैं तो वह भी वापस आ जाएंगे। तो कितना अच्छा संकेत मिल गया आपको राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा, कि जिन लोगों के साथ मीठे संबंध नहीं थे वह मीठे संबंध बन गए। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में धन का आगम होता है, राजा की प्रीति, मतलब बड़े लोगों से बहुत अच्छे संबंध बन गए। और राहु में बुध, आप एक प्रकार से ऐसा समझिए कि पुराने दोस्तों की मंडली बन गई। आज के कालखंड में मैं देख रहा हूं कि जो लोग 60 साल के हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, वो भी अपने स्कूल फ्रेंड्स को सोशल मीडिया पे खोज रहे हैं और सोशल मीडिया पर वो अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है राहु में बुध। जब राहु में बुध होगा तो व्यक्ति अपने पुराने मित्रों को खोज रहा है, और धन के अर्जन के लिए बहुत उत्तम समय है। ऐसे समय में व्यक्ति के ऊपर बड़े लोगों की कृपा बनती है, व्यापार बनता है, व्यापार व्यवसाय सब बढ़ता है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र जब राहु में बुध को बताती है तो वह बताती है कि भाई बुध उच्च का हो, स्वराशि का हो, अर्थात मिथुन राशि और कन्या राशि का हो। इसका सब कुछ कन्या राशि में ही निश्चित है, ये यहीं पे मूल त्रिकोण है, यहीं पे उच्च का है। तो क्यों है? बुद्धि तब प्रबल होती है जब वह कंसंट्रेटेड होती है, फोकस्ड होती है। बुद्धि तभी तीव्र होती है जब वह फोकस्ड होती है, इसीलिए उसका कन्या राशि में उसका सब कुछ है, उसका सूत्र ही कन्या राशि में बैठा हुआ है। तो बुध मिथुन राशि या कन्या राशि का हो, लग्न से केंद्र अर्थात 1, 4, 7, 10 भावों में बैठता हो, 9वें भाव में बैठता हो, 5वें भाव में बैठता हो, और बलवान हो। बलवान होकर के बुध कहीं भी बैठा, याद रखिएगा, इन शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। बलवान होकर के कहीं भी बैठा है बुध, क्यों? क्योंकि बुद्धि तो एक ऐसी चीज है, वो कहीं भी रहेगी। अगर बलवान है तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर लेता है। इसलिए बुध कहां बैठ रहा है यह मत देखो, वह बलवान होना चाहिए यह देखो। सूत्र दिया, बढ़िया सूत्र दिया कि बुद्धि बलवान होनी चाहिए। तो यह समय व्यक्ति के लिए एक प्रकार का राजयोग दे देता है, कल्याण के कार्य करता है व्यक्ति ऐसे समय में। यानी कि घर में किसी का शादी विवाह हो गया, यज्ञोपवीत होगा। यज्ञोपवीत होना बहुत आवश्यक है। जिनका भी नहीं हुआ है ऐसे समय में यज्ञोपवीत अवश्य करवा ले में।
जहां जहां मैं कहूंगा कि कल्याण के कार्य हो रहे हैं, मंगल कार्य हो रहे हैं, तो आपको समझ लेना है कि वहां पर घर में किसी का यदि यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो उसको यथाशीघ्र कराने का प्रयास करें। तो ऐसे समय में विवाह आदि संस्कार के कार्य होते हैं। व्यापार से व्यक्ति को धन लाभ मिलता है और व्यक्ति को जो भी आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता थी वह सब व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति की विद्या और बुद्धि की वृद्धि होती है, उसको कोई सिद्धि भी मिल सकती है। और यहां पर एक बहुत बड़ा सूत्र बताता हूं, बृहत्पराशर होरा शास्त्र का ही है, कि जिस भी दशानाथ के अंदर अंतर दशानाथ का समय हो और उस अंतर दशानाथ के राशि स्वामी राशि को देखना है, उस अंतर दशानाथ के राशि को देखना है और उस राशि से जब जब सूर्य गुजरेगा तो बहुत विशेष फल प्रदान करेगा। ऐसा होता है, बहुत स्पष्ट होता है। महादशानाथ को आपको देखना है, आपने किसी भी कुंडली में महादशानाथ को देख लिया या अंतरदशा, विशेष रूप से आप अंतरदशानाथ को देखें तो अंतरदशानाथ जो है, जैसे मान लीजिए कि अंतरदशानाथ यहां पर बुध है, तो बुध की राशियां हैं मिथुन राशि और कन्या राशि। तो जब जब सूर्य मिथुन राशि और कन्या राशि से गुजरेगा तो वहां पर विशेष फल प्रदान करेगा। तो ऐसा समय में व्यक्ति सुखी होता है। एक सज्जन थे, उनकी कुंडली में बुध की महादशा चल रही थी और जब जब चंद्रमा बुध की राशि में गुजरता था, जब जब सूर्य बुध की राशि में गुजरता था, वो बताते थे कि उनको उस दिन नया क्लाइंट मिल गया। ऐसा होता है। तो उनका बुध बहुत बलवान भी था। तो ऐसे समय में व्यक्ति सुखी होता है। ऐसा भी बताया गया है कि ऐसे समय में व्यक्ति को राजा के दर्शन होते हैं। तो आप इस समय को ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि जब जब बुधवार का दिन हो और किसी सरकारी विभाग में आपका कोई काम अटका है, रुका हुआ है, तो आप प्रयास करें कि बुधवार को वह कार्य जरूर फॉलो अप करें। क्या पता आपका कार्य आसानी से हो जावे। ऐसे समय में व्यक्ति राजा के सहयोगियों से धन अर्जित करता है, यानी कि आज के कालखंड में व्यक्ति बड़े लोगों के माध्यम से धन का अर्जन कर सकता है। अब राहु से बुध का संबंध देखना है, तो आपको यह देखना है कि राहु से बुध कहां बैठा है। तो राहु से बुध यदि केंद्र में बैठा हो या तीसरे, नवें और एकादश में बैठा हो। अब यहाँ पांचवें भाव को उड़ा दिया गया है। यहाँ पांचवें भाव का फल मैंने 2-3 टीका देखी, मुझे तो नहीं मिला। तो आप यह समझिए कि यह कुछ विशेष प्रकार की बात हो सकती है, गूढ़ रहस्य की बात हो सकती है, जिसको कि ग्रंथकारों ने उस समय ही छुपा लिया हो, न बताया हो किसी को। या ऐसा भी हो सकता है कि सूत्र, क्योंकि हम लोगों को जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़ने को मिल रही है, यह भी बहुत ही अलग अलग जगह से प्रकाशकों के बड़े मेहनत के बाद मिली है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वह सूत्र कहीं छूटा हुआ हो। अन्यथा सामान्य रूप से आप जो सभी ग्रहों के लिए ले रहे हैं वैसे यहां पर भी ले सकते हैं। तो आप यह समझ सकते हैं कि भाई पांचवा भाव शुभ ही है तो वह भी शुभ ही फल देगा। तो यदि राहु से बुध केंद्र में या त्रिकोण में हो, यानी कि 1, 4, 7, 10 या 5वें 9वें में हो, पांचवा भाव ग्रंथ में मैंने तो नहीं देखा, आपको दिख जाए तो देख लीजिएगा, प्लीज बताइएगा। और तीसरे, 9वें और 11वें भाव में लिखा गया है, जो मेरे पास टीका मुझे उपलब्ध है। तो तीसरे भाव, 9वें भाव और एकादश भाव में बुध हो, और मेरा कॉमन सेंस कहता है कि 5वें भाव में भी यदि बुध हो, राहु से 5वें भाव में भी बुध है, ऐसा मेरा कॉमन सेंस कहता है, तो वह जहां जो चाहो वह पाओ की स्थिति है। जो चाहो वह पाओ की स्थिति है। व्यक्ति जीवन में सत्संग कर रहा है, साधु सन्यासियों से मिल रहा है। ऐसे समय में साधु सन्यासियों से मिलना चाहिए। जो लोग पुराने वेद पुराण की अर्थ बताते हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, उनसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए, उनके प्रति आभारी होना चाहिए। और ऐसे समय में अच्छी बातें सुनने का योग बनता है, सत्संग सुनने का योग बनता है। व्यक्ति दान, यज्ञ, यह सब अच्छे कार्य करता है। ऐसे समय में व्यक्ति के ऊपर धार्मिक कार्य करने की भावना, दया के कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है, पुण्य करता है। परंतु राहु से बुध चला जाए 6, 8, 12 में, यानी खडाष्टक हो गया या द्वादश हो गया, यानी राहु की हानि करने चला गया बुध, और उसकी अंतरदशा चल पड़े, तब क्या होगा?
तो आप यह देखिए कहीं बुध शनि के साथ तो नहीं है या शनि से दृष्ट तो नहीं है, ऐसा भी देखिएगा। साथ ही साथ यदि ऐसी स्थिति न हो तो दूसरी स्थिति एक और है कि राहु से बुध 6, 8, 12 भाव में हो तो व्यक्ति विद्वानों का, ब्राह्मणों का निंदा करता है। जहां वह पहले की कंडीशन में उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहा था, वहां इनकी अब आलोचना करने लगा और आलोचना करके वह अपने भाग्य की हानि कर रहा है। ऐसा व्यक्ति सत्य से दूर जा रहा है और बुरी बुद्धि का, कुबुद्धि का शिकार हो रहा है। ऐसे समय में बृहत्पराशर होरा शास्त्र में संकेत मिलता है कि ये व्यक्ति को किसी चोर का भय हो सकता है, मतलब उसके एसेट चोरी हो सकते हैं, छीन हो सकते हैं, हानि हो सकती है एसेट्स की। सर्पदंश मतलब कोई अचानक से कोई भी समस्या खड़ी हो सकती है। और राजा से पीड़ा का अर्थ है किसी बड़े व्यक्ति से कोई उसको परेशानी हो गई और वहां से व्यक्ति बहुत परेशान है। अकस्मात कलह हो जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति की अपने ही गुरु से दूरी बन जाती है और पत्नी को, पुत्र को, संतान को कोई विशेष कष्ट हो सकता है। ये भी एक विशेष बात है, संकेत मिलता है। तो यहाँ पर विशेष ख्याल रखें कि कुंडली में यदि 6, 8वें, 12वें भाव में बुध बैठा हो तो अपने गुरु की निंदा बिल्कुल न करें। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यर्थ का न बोलें। व्यर्थ का बोल करके अपने भाग्य की हानि करने से क्या लाभ। बुध यदि भाव संख्या 2 अथवा 7 का अधिपति हो, अर्थात यह कब होगा? यह होगा जब वृष लगन बनेगी, सिंह लगन बनेगी, धनु लगन बनेगा और मीन लगन बनेगा। तब बुध दूसरे भाव अथवा 7वें भाव का अधिपति हो जाएगा और ऐसे समय में व्यक्ति को कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, संभावना बनती है। हालांकि वह केंद्र का अधिपति है, धन भाव का अधिपति है, तो उसको अच्छे फल भी देने हैं, मगर अच्छे फलों के साथ कई बार ऐसा होता है कि अच्छा भी होने के बाद भी कोई छोटा मोटा शारीरिक कष्ट आ जाता है। तो ऐसे में हमेशा बोला गया है, हर स्थान पर आया है कि व्यक्ति को जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो बुध के लिए किसका जाप करना चाहिए? तो बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ना चाहिए और जो भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ेगा उसके जीवन में कल्याण होगा। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप लिखिएगा, तो फिर मन में प्रेरणा अगर होगी, उत्पन्न होगी, तो मैं आपको विष्णु सहस्त्र नाम पर भी कुछ बातें बता दूंगा। अगली अंतरदशा आती है केतु की और केतु की अंतरदशा चलती है 1 वर्ष 18 दिन। जातक पारिजात बताता है कि ऐसे समय में जब राहु की महादशा हो और केतु की अंतरदशा आ जाए तो यह व्यक्ति बड़ा व्याकुल होता है। व्याकुल है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, व्याकुल है। ऐसे समय में व्यक्ति के धन संपदा की हानि हो रही है और व्यक्ति को बदनामी, अपयश मिल रहा है और परिवार के लोगों से भी वह दुखी है। उसके जीवन में भी कोई चोरी होने की संभावना बनी हुई है, मतलब उसके एसेट्स लॉस हो सकते हैं। जब हम राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा को बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यह समय भ्रमण का है, व्यर्थ में भ्रमण कर रहा है, व्यक्ति घूम रहा है। राज भय, उसको राजा का भय है। अब राजा का भय उस जमाने में, आज के कालखंड में कोई भी उसको परेशानी है, कोई भी भय है, कोई डर है जिसकी वजह से व्यक्ति दर दर भटक रहा है। वात की पीड़ा, वात पित्त कफ होता है तो उसमें वात की पीड़ा या ज्वर की पीड़ा हो सकती है। उसका तबीयत खराब है, उसका टेम्परेचर शरीर का बढ़ा हुआ है। पशुओं की हानि प्राचीन काल में है, आप आज के कालखंड में ये समझिए कि किसी भी प्रकार के एसेट का लॉस हो रहा है, उसकी गाड़ी बिक गई, ऐसा किसी सरकारी अधिकारी से उसका कुछ टेढ़ा मेढ़ा आंकड़ा बन गया तो उसके लिए अच्छा नहीं है। एक प्रकार से राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा को भी बृहत्पराशर होरा शास्त्र थोड़ा अच्छे में नहीं गिर रही है। राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही हो और केतु अष्टम भाव के स्वामी के साथ हो तो यह शरीर में विशेष पीड़ा और मानसिक व्यथा की बात होती है, व्यक्ति को विशेष कष्ट है। परंतु यदि ऐसे योग में केतु के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि लग जाए तो फिर यह सभी अशुभ फल शांत हो जाएंगे और शरीर में व्यक्ति को शारीरिक सुख उत्पन्न हो जाएगा, मतलब शरीर से अब वो स्वस्थ हो गया, धनागम हो गया, राजा से उसको आदर सम्मान मिलने लगा, अब उसका सब चीज
बदल गई। तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाने से उसका सब कल्याण मंगल हो जाता है। और ऐसे समय में भी व्यक्ति को आभूषण की प्राप्ति हो रही है, यानी कि व्यक्ति ने कहीं कुछ प्रयास किया तो उसके लिए वह सफलता भी को अर्जित किया। जिस भी दिशा में व्यक्ति प्रयास कर रहा था उस दिशा में उसको सफलता अर्जित हो गई। तो सिर्फ एक शुभ ग्रह की दृष्टि से कितना फर्क पड़ गया। तो शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, यह याद रखना है। और वही यदि अष्टम भाव के स्वामी के साथ युद्ध हो गया तो फिर वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा, बुरा हो गया। और याद रखिए कि केतु का लग्नेश के साथ किसी प्रकार का संबंध हो जाए, चाहे युति हो जाए, चाहे दृष्टि हो जाए, या लग्नेश जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति केतु के साथ हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई संबंध लग्नेश के साथ यदि केतु का बन जाए तो राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा सब प्रकार के सुख और मनचाही सफलता प्रदान कर देती है। यहां पर राहु केतु तो आपस में फिक्स रहते हैं, तो यहां पर देखा गया है कि केतु लग्नेश से किस स्थान पर बैठा है। यदि केतु लग्नेश से केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो तो यह समय व्यक्ति के जीवन में संपत्ति वृद्धि का हो जाता है। और केतु यदि लग्न से 8वें या 12वें भाव में बलहीन होकर के बैठा हो, बलहीन भी हो और 8वें 12वें भाव में बैठा हो, तो अनेक प्रकार के रोग लगते हैं। माता से वियोग हो जाता है व्यक्ति का, अपनी माता से वियोग, मतलब माता को छोड़ करके वह कहीं दूसरे शहर में चला गया, ऐसा कुछ हो सकता है। माता किसी वजह से दूर चली गई, उनको किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा, ऐसा कुछ हो सकता है। और ऐसे समय व्यक्ति को अपने भाइयों से खटपट होता है, तो पता चला कि माता भाइयों के साथ रहने लगी और उस व्यक्ति के साथ नहीं रह रही है जिसकी कुंडली में या केतु का, राहु की महादशा में केतु का समय आ गया, तो यह भी एक प्रकार का वियोग ही है। तो यह एक प्रकार का संकेत है। यदि केतु दूसरे और 7वें भाव का अधिपति हो, तो हमने आपको बताया था कि वृश्चिक राशि और मीन राशि का अधिपति केतु भी है। यानी कि यह बात हो गई तुला लगन के लिए, कुंभ लगन के लिए और वृष लगन के लिए और कन्या लगन के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब केतु द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो ऐसे समय में भी व्यक्ति को जाप और दान करना चाहिए। और राहु केतु के लिए हमेशा दुर्गा माता से संबंधित कोई जाप व्यक्ति करे तो उससे उसको विशेष लाभ मिलेगा, उसके कष्टों में उसको शांति मिलेगी। और जाप के साथ दान पुण्य भी करना चाहिए। जो सिद्धपीठ हैं उन सिद्धपीठों में जाकर के दर्शन करना चाहिए। तो यह विषय बहुत लंबा होता जा रहा है और चूंकि यह रिकॉर्डिंग मुझे बनानी पड़ती है तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो इस वीडियो का मैं दूसरा भाग भी प्रस्तुत करूंगा, इसके आगे का क्रम। आप मेरे इस वीडियो में क्या चीजें ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं इसका भी मुझे ज्ञान कराएं, ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ करके समझ सकूं कि हाँ भाई लोगों को यह बात बतानी चाहिए, तो मेरी दृष्टि उन दिशाओं पर भी जाएगी और मैं उसको भी बताने का प्रयास करूंगा। तो ये हमारा आपके बीच में एक इंटरैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और उस इंटरैक्शन के माध्यम से मैं आपको और अच्छे ढंग से अपनी बात को व्यक्त कर सकूंगा। यह भी बताते हुए मैं कहूंगा कि आज का यह वीडियो यहां पे रोकते हैं और हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे का फल भी पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा। आपने मेरे वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।